कलअदम करार दे दिया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह गैर आईनी फैसला था जिसे कलअदम करार देते हैं। हम केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया। सदर मुमलिकत की दी गई तारीख का फैसला बहाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए, फैसला सुना दिया गया। फैसले में कहा गया कि सदर मुमलिकत ने तारीख के हवाले से जो हुक्म दिया था उसे बहाल करते हैं। इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया है। सदर मुमलिकत के फैसले को बहाल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार और सदर मुमलिकत के फैसले को दोबारा बहाल कर दिया गया। अहम खबर आपको बताएं, ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला बहाल कर दिया है और इलेक्शन कमीशन के हुक्म को कलअदम करार दे दिया, जबकि सदर मुमलिकत के हुक्म को बहाल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया। इस फैसले को कल महफूज किया गया था, आज सुना दिया गया। आइन इलेक्शन कमीशन को 90 रोज से आगे जाने की इजाजत नहीं देता। ये कहा गया अदालत की जानिब से कि आइन इलेक्शन कमीशन को 90 रोज से आगे जाने की इजाजत नहीं देता। अहम केस का अहम फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार दे दिया गया है। आइन इलेक्शन कमीशन को 90 रोज से आगे जाने की इजाजत नहीं देता। फैसले में यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दिया है। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। अहम केस का अहम फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। आइन इलेक्शन कमीशन को 90 दिन से ज्यादा इलेक्शन की इजाजत नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने गुज़िश्ता रोज यह फैसला महफूज किया था। इस केस की 6 दफा समाअत हुई। पंजाब और केपी इंतखाबात का यह मामला था। बिल आखिर यह मामला हल हुआ और फैसला सुनाना इस केस पर शुरू कर दिया गया है। आइन इलेक्शन कमीशन को 90 रोज से आगे जाने की इजाजत नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया है। 22 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने हुक्म जारी किया था। अदालत ने यह हुक्म कलअदम करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की। इस केस की 6 समाअतें हुई जिसमें तमाम तर फरीकैन को फरीक बनाया गया, वकला की जानिब से दलाइल दिए गए और गुज़िश्ता रोज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना ने दस्तावेजात पर यह बात खत्म हुई कि वो आज अदालत में जमा करवाए जाएं, जिसके बाद यह फैसला सुनाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। आइन इलेक्शन कमीशन को 90 रोज से आगे जाने की इजाजत नहीं देता। फैसले में यह कहा गया है इलेक्शन कमीशन का 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल बहाल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म, अहम केस का अहम फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। आइन इलेक्शन कमीशन को 90 रोज से आगे जाने की इजाजत नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन का 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल बहाल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म, सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने का हुक्म जारी कर दिया है। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। आइन इलेक्शन कमीशन को 90 रोज से ज्यादा इलेक्शन करवाने की इजाजत। इसी हवाले से आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन का 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया गया है। आइन इलेक्शन कमीशन को 90 रोज से आगे जाने की इजाजत नहीं देता। फैसले में यह कहा गया इलेक्शन कमीशन का 30 अप्रैल को
पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल बहाल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म सामने आया है। इलेक्शन कमीशन को 90 रोज से आगे जाने की इजाजत नहीं देता। फैसले में यह कहा गया, इलेक्शन कमीशन का 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल भी बहाल कर दिया गया है। 3 रुकनी लार्जर बेंच ने यह गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस की सरबराही में फैसला महफूज किया था और यह फैसला सुना दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि आइन इलेक्शन कमीशन को 90 रोज से आगे जाने की इजाजत नहीं देता। इलेक्शन कमीशन का 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल बहाल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म, इलेक्शन कमीशन का हुक्म, इस फैसले में कालेदम करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कालेदम करार दिया है। गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत करने के बाद यह फैसला महफूज किया था और उस फैसले में बताया गया है कि आइन इलेक्शन कमीशन को 90 रोज से आगे जाने की इजाजत नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कालेदम करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल बहाल कर दिया गया है और फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है। हुकूमत को 10 अप्रैल तक तमाम तर फंड्स मुहैया करने की हिदायत जारी की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का विफाक को 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कालेदम करार दे दिया है और फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल भी बहाल कर दिया गया है। फैसले में मजीद कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है। आइन इलेक्शन कमीशन को 90 रोज से ज्यादा की इजाजत नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म, सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म इस फैसले में दिया गया है और विफाक को फंड जारी करने का हुक्म दिया है। आइन कमीशन को 90 रोज से आगे जाने की इजाजत नहीं देता। अदालत ने फैसले में कहा कि 22 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने हुक्म जारी किया था। इलेक्शन कमीशन का 90 रोज से आगे जाने की इजाजत नहीं देता। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है। 3 रुकनी लार्जर बेंच ने गुज़िश्ता रोज 6 समातों के बाद यह फैसला महफूज किया था और यह फैसला बता दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कालेदम करार दे दिया है। अहम केस का अहम फैसला सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कालेदम करार दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है। इलेक्शन कमीशन ने तब्दीली के साथ पंजाब में इलेक्शन कराने का हुक्म जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत को 10 अप्रैल तक फंड्स मुहैया करने का हुक्म जारी किया है। हुकूमत को 10 अप्रैल तक